जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, माँ के चरणों में सर नवाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको बहुत कृपा दें और खुश रखें। आज माँ के त्रिशूल की बात करेंगे और साथ ही साथ घर में मोरपंख का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी बात करेंगे। जरा गौर से सुनिए। माँ के हाथ में आप हमेशा त्रिशूल देखते होंगे। क्या आप जानते हैं ये त्रिशूल यदि आप घर में स्थापित करें तो क्या क्या लाभ होंगे? हर संकट दूर करेगा ये। मैं पूरी विधि आपको समझाना चाहता हूं आज, और नवरात्र पर मोरपंख आपका कल्याण कैसे करेगा ये भी आपको बताना चाहता हूं। तो त्रिशूल आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास अष्ट धातु का त्रिशूल है, चाहे इतना ही सा क्यों ना हो, यदि वह सिद्ध त्रिशूल है, सिद्ध कैसे करेंगे बताऊंगा, तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई दुश्मन आपका बुरा नहीं कर सकता। और यदि आपके घर के बच्चों पर कोई संकट है, कोई धमकी आदि देता है, वह भी बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। बस आप वह त्रिशूल रखिए। एक और चीज है, यदि आपके घर के भीतर या आपके स्टाफ के भीतर, मित्र मंडली के भीतर यदि आपका कोई शत्रु हो, या आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो, या फिर किसी परीक्षा से आपका दिल घबराता हो, या फिर आप जहां रहते हो वहां आसपास का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो, या फिर आपके बच्चे को कहीं हॉस्टल वगैरह में जाना हो, अकेले रहना पड़ता हो, या वह स्कूल से लौट कर आता है तो उसी को घर का दरवाजा खोल के अकेले रहना पड़ता हो, तो इस नवमी से अष्ट धातु का सांकेतिक त्रिशूल अवश्य रखें। सांकेतिक इसलिए कह रहा हूं कि उसमें धार नहीं चाहिए हमें, चाहे इतना सा ही क्यों ना हो, बड़ा भी रखना चाहे तो रखिए, लेकिन उसमें धार नहीं हो। ध्यान रखें, घर में धार सही नहीं होती है। विशेषकर जिनके इष्ट शिव हैं या जिनके इष्ट मां हैं, उन्हें तो त्रिशूल रखना ही चाहिए, और इस त्रिशूल की लंबाई कम से कम 4 अंगुल होनी चाहिए, यानी इतना तो अवश्य होना चाहिए। यदि अष्ट धातु का त्रिशूल नहीं मिल पाता तो आप चांदी का भी त्रिशूल रख सकते हैं। लाभ क्या होता है? शत्रु घर में टिक नहीं पाता, वो आपके घर में आएगा, इंटेंशन उसकी खराब होगी, आपके खिलाफ लोगों को भड़काना चाहेगा, कुछ करेगा, लेकिन वह अंदर ही अंदर घबराहट महसूस करेगा और वहां से भाग जाएगा। कोई मानसिक बाधा असर नहीं करेगी आप पर। नींद में आप डरेंगे नहीं और बुरे स्वप्न आपको सताएंगे नहीं। इससे घर में चोरी रुकती है। कोई घर में आपके टोटका नहीं कर सकता। त्रिशूल का यदि आप नियमित ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता है और पराक्रम की वृद्धि होती है। कभी कभी मां की कृपा से यह त्रिशूल आपके हाथ में भी बन जाता है। बृहस्पति के पर्वत पर या शनि के पर्वत पर या सूर्य के पर्वत पर ऐसे लोग उच्च कोटि के विद्वान होते हैं और प्रभु की कृपा से बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। एक और चीज बताता हूं, बच्चों के सर के नीचे यदि आप यह सिद्ध त्रिशूल रख देंगे तो उन्हें रात में कभी डर नहीं लगता। लेकिन ये त्रिशूल ऐसे ही नहीं रखा जाता है, इसकी स्थापना की जाती है और बड़ी विशिष्ट विधि से होती है। वह क्या है सुनिए। नवमी और दशमी के दिन इसकी स्थापना करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर विराजमान हो जाइए। शिव और शक्ति का ध्यान कीजिए, मां शिव और पार्वती का ध्यान कीजिए, या शिव और महासती का ध्यान कीजिए। फिर शिव और शक्ति का आवाहन कीजिए, उनको आमंत्रण दीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे समक्ष उपस्थित हो, आप यहाँ पर प्रकट हो, आपका स्पंदन हमें महसूस हो, और यदि हमसे अनजाने में कोई गलत पूजा ध्यान भी हो जाए तो फिर आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, हमारी प्रार्थना पूजा को स्वीकार कर लीजिएगा। फिर त्रिशूल को एक छोटे से आसन पर रखिए, और यदि हमसे अनजाने में कोई गलत पूजा ध्यान भी हो जाए तो फिर आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, हमारी प्रार्थना पूजा को स्वीकार कर लीजिएगा। फिर त्रिशूल को एक छोटे से आसन पर रखिए, साफ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। पहले जल से स्नान कराइए त्रिशूल को, गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर कच्चे दूध से स्नान कराइए, पुनः जल से स्नान कराइए, फिर उस पर सफेद चंदन लगाइए, और उसके बाद ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसका 1008 बार जप करें। और एक क्षण को भी यदि आपकी तंद्रा भंग होती है,
कंसंट्रेशन आपका टूटता है, आप पूजा से डिटैच हो जाते हैं, तो पुनः इसको शुरू कीजिएगा, उस मंत्र को वहां रोककर फिर आगे आप बढ़िएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि दिमाग कहीं चल रहा है और मंत्र आपका जबान से निकल रहा है। मंत्र है ओम ह्रीं कं महाकाली नमः, ओम ह्रीं कं महाकाली नमः। और यदि आप ये पूजा रात में करते हैं, निश्चित काल में करते हैं, 10-11 बजे के बीच में करते हैं, या फिर सुबह आप 2:30 बजे इस पूजा को करते हैं, तो इसके लाभ और ज्यादा अच्छे होंगे। जब ये मंत्र, इसमें आप इन मंत्रों का उच्चारण कर लें और ये सिद्ध हो जाए, तब आप त्रिशूल को प्रणाम कीजिए और इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा में रखिए, और समय पड़ने पर इसे सराहने भी आप रख सकते हैं, परंतु शुद्ध तरीके से। त्रिशूल की आपको नियमित पूजा करनी होगी, कोई विशेष पूजा थोड़ी करनी है। बस जैसे बाकी सभी प्रतिमाओं को आप तिलक आदि करते हैं, ऐसे त्रिशूल पर भी एक रोली कुमकुम का तिलक लगा दीजिए या सफेद चंदन का तिलक लगा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तो प्रतीक है ना मां शक्ति का। और देखिएगा आप कुछ विशेष होता हुआ पाएंगे, अपने तन में भी, मन में भी, भाग्य में भी। 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा, जब राहु और चंद्रमा आपका नुकसान करते हैं या आपके अंदर इतना डर बैठ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं और इसकी वजह से असफल होते हैं, उसका क्या उपाय है ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि काल, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, बुजुर्गों तथा शिक्षकों की ओर से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं उनसे। धन के मामले में दिन कमजोर है, इसलिए मन को छोटा मत कीजिएगा, बस प्रयास जारी रखिएगा, नवरत लगातार करते रहिएगा। एक सावधानी बरतनी जरूरी है, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और मन को बहुत शांत रखें। उपाय क्या करेंगे? बेसन की मिठाई बांटिएगा, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, दोपहर तक परेशानियों के बाद दिन बेहतर होने लगेगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छे फल देने वाला है, बस एक सावधानी बरत लीजिए। इस दिन बड़े फैसले मत लीजिएगा, फैसले टाल दीजिएगा, अच्छे रहेगा। उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय है उड़द की दाल की खिचड़ी बना लीजिएगा और उसके साथ गुड़ रखकर दान कर दीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। मिथुन राशि, ध्यान रखिए जरा, स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। कोई परेशानी हो तो चिकित्सीय सलाह तुरंत लीजिएगा, टालिएगा नहीं। धन और प्रतिष्ठा के लिए दिन अच्छा है, एक सावधानी बरत लीजिए। यात्रा में बच्चों के स्वास्थ्य की ओर से विशेष सावधान रहिएगा तो ठीक रहेगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान होगा तथा इसका असर भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए फैसले बहुत सोच समझकर और सलाह के मशवरे के बाद लीजिएगा। दोपहर के बाद का दिन अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन कोई गवाही मत दीजिएगा और किसी के गारंटर मत बनिएगा। उपाय बड़ा सिंपल सा है, मंदिर में शहद का दान करें। और अब मैं आपको बताता हूं हाथ पर राहु का, चंद्रमा का और डर का लक्षण क्या होता है। जरा गौर से देखिएगा, हथेली में ये बीच में एक गड्ढा बनता है और यहाँ ये इस जगह से छोटी छोटी रेखाएं यहाँ इस गड्ढे में आकर रुक जाती हैं या किसी लाइन को काट देती हैं। ऐसे में यदि आपके हाथ पे पसीने भी आते हो तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका मतलब यह है कि राहु और चंद्रमा आपका खराब है और आप बात बात पर या एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे या डर के शिकार हो जाएंगे। ऐसे लोग यदि बहुत ज्यादा खुल के नहीं जीते हैं, यदि बहुत ज्यादा बंधनों में जीते हैं या अपने आप को बंधनों में बांध के रखते हैं तो आगे जाकर कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए मैं बहुत सभी बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। और देखिए आप निडर हो जाएंगे, किसी से बिना डर के बात करेंगे और दुनिया का कोई भी इम्तिहान आ जाएगा ना, आपके हाथों में पसीना नहीं आएगा। 2 मिनट बाद आपको बताता हूं उपाय, फिर बात करेंगे मोरपंख की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि की।
सिंह राशि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, रिश्तों का अच्छा सहयोग भी आपको मिल सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर आपको बरतनी होगी। संपत्ति से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस दिन निवेश बहुत ध्यान से कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कॉशियसली कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान दीजिए, सब ठीक। कन्या राशि, किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपके अंदर उत्साह आएगा और धन वृद्धि के चांसेस भी होंगे या धन वृद्धि भी होगी। इस दिन आप यदि मेहनत करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। वैसे एक सावधानी बरत लीजिए, स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है। उपाय क्या करेंगे? विष्णु जी को हल्दी केसर का तिलक लगाइए और इसे अपने मस्तक पर भी धारण कीजिए और काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, भावनात्मक उथल पुथल रहेगी, मन व्यथित रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी, पर धन के रास्ते खुलेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? किसी व्यापार आदि के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला लीजिएगा, अन्यथा उससे सदा के लिए परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? भोजन का दान जरूर करें और शिव जी की आराधना करें, सब ठीक। वृश्चिक राशि, स्वभाव में व्यथा और उग्रता दोनों रहेगी, जिसके कारण परिवार दुखी रहेगा और आपके स्वास्थ्य की हानि के योग भी बनते हैं, केयरफुल रहिएगा। एक सावधानी, मां का ध्यान रखिए और एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। इस दिन नारियल का दान कर दीजिएगा, सब अच्छा होगा। और अब बताता हूं आपका उपाय। यदि राहु चंद्र खराब है, आपको डर लगता है, नर्वस होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो करिए ये उपाय और देखिए इसका चमत्कार। आपका उपाय है चौकोर टुकड़ा चांदी का, उस पर हीरीम खुदवा दीजिए, HRIM है, इसको हीरीम लिखते ना, वह उस पर खुदवा दीजिए। इसे हमेशा अपने सरहाने रखिए और हीरीम का जप करते हुए सो जाइए और देखिए आपकी सारी एंजाइटी खत्म, पीस ऑफ माइंड जबरदस्त आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और आप साधारण मेहनत में भी विलक्षण परिणाम प्राप्त करेंगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 मिनट बाद मुझे आपको मोरपंख के बारे में बताना है, तो गुरु मंत्र तो सुनना ही होगा आज आपको। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट या जोखिम भरे फैसले बहुत सोच समझकर करिएगा। इस दिन किए गए प्रयासों से अच्छी सफलता मिलेगी आपको। एक सावधानी बरत दीजिए, पेट के और रक्त के रोग की अपना ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट को पीले पुष्प अर्पित करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण खोने से समस्या हो सकती है। धन और प्रतिष्ठा के लिए दिन सामान्य है। माता पिता से संबंध अच्छे करने के लिए विशेष प्रयास करें। बस एक सावधानी बरत लीजिए, सर और आंख के रोगी अपना ध्यान रखें। उपाय क्या करना होगा? ओम भूमध्याय नमः, ओम भूमध्याय नमः, बस इसका जप करिए और देखिए दिन ठीक होगा। कुंभ राशि, अच्छा दिन है, कोई नई सोच या नया विचार आपके मन में आ सकता है, नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। बस एक सावधानी, इस दिन संतान पक्ष की ओर से थोड़ी कमजोरी है, इसलिए संतान में भी, गृहस्थी में भी विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन किसी की निंदा मत कीजिएगा और दूध का दान जरूर कीजिए। मीन राशि, जिन लोगों को पेट और कमर की दिक्कत है वह अपना विशेष ख्याल रखें। बाकी तो दिन बढ़िया है, उत्साह से काम करिए। एक सावधानी बरत लीजिए, सावधानी है धन के लेन देन में बहुत सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाइए, सब अच्छा हो। और अब बात जन्मदिन की। सर्वे भवन्तु सुखिना, यही हमारे को संस्कृति में सिखाया गया है और इसीलिए हम जिसे नहीं भी जानते हैं उसके भी सुख की कामना करेंगे। तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, जिनका आज जन्मदिन है उन्हें विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको बताता हूं जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे वाले 12 महीने क्या कह रहे हैं। इस वर्ष निजी संबंधों में बहुत सतर्क रहना होगा, बच के चलना होगा। भावनात्मक असंतुष्टि के कारण परेशानी हो सकती है, रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है।
पार्टनरशिप में भी सावधानी रखिएगा। विदेश संबंधी नए काम बन सकते हैं। व्यापार रुक रुक कर आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और जुलाई ये महीने आपके लिए अच्छे आएंगे 2015 में। अब जो परेशानियां वो तो हैं, ठीक कैसे हों? रविवार, बुधवार और शुक्रवार पका हुआ भोजन और दवाइयां बीमारों को बांटिए। देखिए प्रभु आप पर कृपा करेंगे। चलिए अब बातचीत का समय शुरू हो जाता है। बातचीत करते हैं, और यदि आपको कोई क्षमा करे समस्या हो तो ये ईमेल आईडी जरूर ध्यान में रखिएगा। goodluckguru@itvnews.com 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। और हाँ, बहुत सारी ईमेल आईडी भेजने की जरूरत नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं यहाँ ईमेल और आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कोमल जी हमारे साथ है लखनऊ से। राम राम कोमल जी। राम राम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बहुत टाइम बाद आपसे बात करना चाही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपसे बात हो रही है मेरी। धन्यवाद बेटा जी, खुश रहिए। बताइए गुरु जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी मेरा जन्म 11 सितंबर 1990 में गोला गोरखनाथ में हुआ था। समय गोला गोरखनाथ में हुआ था गुरु जी। टाइम गुरु जी 6 से 6:15 के बीच में हुआ था। सुबह की शाम? सर सुबह गुरु जी। हाँ गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है गुरु जी, मेरे 14 साल से सिर में एक दाग है सफेद, जो ठीक नहीं हो रहा है। गुरु जी वो देखो आपको करना क्या है, 2-3 चीजें हैं। एक तो बेटे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आप कम करो, है ना। आप तनाव बहुत ज्यादा लेती हैं, तो एक तो तनाव कम लीजिएगा। दूसरी चीज यह है, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए। सोते समय आप तरफला खा लिया कीजिएगा थोड़े से दूध के साथ, और उसके साथ साथ चिरायता ले लीजिएगा। बाकी अपनी चिकित्सक सलाह लीजिए, ये उपाय कीजिए, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। और हर सोमवार को भगवान शिव को शहद और जल से स्नान कराना मत भूलना बच्चे। बस ये उपाय करो, प्रभु ने चाहा तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से दिखोगे। फिर आप संगीता जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम संगीता जी। हाँ जी नमस्ते गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मेरे को फोन किया। जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को मतलब अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था। मतलब हमारी आपस में बनती नहीं है, मतलब मेरे में हस्बैंड की वो मेरी बातें ना इग्नोर करते हैं, मेरी लॉट की पूरी मानते हैं कि ठीक है, बट मेरी जो मैं भले की बात करती हूँ, पता नहीं कुछ लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ, उनकी हेल्थ की बातें करती हूँ तो गलत है, कोई दूसरा कहता तो ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा क्या डेट ऑफ बर्थ है मेरी? हाँ आप ही की। मेरी 12/9/1981। 12/9 सितंबर 1981। हाँ, और मेरे हस्बैंड की 22। नहीं अब टाइम बता दीजिए अपना। संडे 12 नून। और बर्थ प्लेस? खरगोन। यस गुड़गावा जाएगा। एक उपाय आप करिए, कम से कम 5 वर्ष तक हर बुधवार को एक खाली मटका बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर ये उपाय आप 1 बरस तक निभा गई तो देखिएगा प्रभु ने चाहा तो आपके और आपके हस्बैंड की धन से संबंधित परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। फिक्र नहीं कीजिए, शांत रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छी जिंदगी है, सब कुछ ठीक है, एंजॉय कीजिए। और अब बात करता हूं गुरु मंत्र की, और उसमें भी बात मोरपंख की। ये बड़े काम आता है, घर की बड़ी समस्याओं को ठीक कर देता है। ये कृष्ण की खूबसूरती भी बढ़ाता है और आपके घर का सौभाग्य भी बढ़ाता है। कैसे, जरा ये जानिए। यदि घर में मोर पंख है तो राहु दोष समाप्त हो जाएगा, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा लोगों के, घर में शांति आएगी, कलह दूर होगी। यदि आप प्रयास करते तो आप मोर पंख लगा दें, मोर पंख या पूरा मोर ही घर में बिठा दें और जबरदस्ती लड़े तो थोड़ी ठीक होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि घर में शांति हो तो मोर पंख लगाइए एक विधि से, वो विधि बताता हूं, घर में शांति आएगी। बच्चों की और लोगों की, घर के सदस्यों की एकाग्रता बढ़ती है। सांस और उदर के रोगों को शांत करता है मोर का पंख। घर में शांति हो तो मोर पंख लगाइए एक विधि से, वो विधि बताता हूं, घर में शांति आएगी। बच्चों की और लोगों की, घर के सदस्यों की एकाग्रता बढ़ती है। सांस और उदर के रोगों को शांत करता है मोर का पंख। विवाह के तनाव को शांत करता है। लेकिन इसे सिद्ध करके लगाते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? 4-5 मोर पंख कहीं से ले आइए,
इसे अच्छे से धोइए। गंगा जल से धोए तो अच्छा, वैसे तो सभी नदियां पवित्र ही हैं। इसे अच्छे से धोइए। फिर अष्टमी या नवमी या दशमी, इस बार तो अष्टमी नवमी 2 तारीख को ही है, तो उसी दिन 2 तारीख को ही इसे पीले कपड़े में रखिए और पूजा स्थल पर इसको लेकर बैठ जाइए। उत्तर की ओर मुंह करिएगा अपने आसन पर बैठकर। शुद्ध तो ये हो ही चुका होगा तब गंगा जल आदि से। फिर मंत्र का जप कीजिएगा और मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं बटुकाय ह्रीं 1008 बार। ओम ह्रीं बटुकाय ह्रीं। इसे पीले कपड़े में से हाथ पे पकड़कर बैठ जाइए और बड़ी जोर से और पूरी ताकत के साथ हाफ जाएंगे। उसके बाद जूस पी लेना, लेकिन ये आप पूरी ताकत लगा के कीजिएगा और देखिएगा कितना फायदा होता है। जहां आपके घर में वास्तु दोष लगता है और आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वहां पर से लगा दीजिए। घर में प्रवेश के स्थान पर लगा दीजिए, भगवान गणपति के पास रख दीजिए, ये दीवार पर लगा दीजिए। जब घर में घुसते हैं लोग तो सीधे इसे देखें। पूजा में इसे रखिए और पूजा से पहले अपने इष्ट को इसी से हवा दीजिए। बीमार बच्चों को इसी से हवा दीजिए। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा देते हैं ना, ये कह देते तांत्रिक करते हैं ये काम, तो तांत्रिक मोर पंख खिलाते हैं। अरे मोर पंख, किसी दिन आपको बहुत डिटेल्स इसके बायोलॉजिकल और केमिकल फिनोमिना भी बताऊंगा, लेकिन मोर पंख से जो वायरल इन्फेक्शन है वो दूर होते हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसकी रिसर्चेज है। तो आप बीमार बच्चों को उससे हवा दीजिए और मानसिक रूप से उसका जप भी करते रहिए। इसे पढ़ने की मेज पर रखिए और कभी भी जैसे आपका एकाग्रता खत्म होती है, आप भंग होते हैं आपका कंसंट्रेशन, तो मोर पंख पे आप ध्यान लगाइए, ऐसे करके एकाग्र हुए और फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को तनाव अधिक रहता है वैसे सिरहाने रखकर सोया करें। जिन लोगों में आकर्षणहीनता है और इसकी वजह से उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वह भी इसको सिरहाने रखकर सोया करें। इसको सिरहाने रख लें और अपने इष्ट का नाम ले दे सो जाए। देखिए प्रभु आपके काम बनाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व आपका बनेगा। और अब कल का एजेंडा। कल मैं आपको धनिया सिद्ध करना बताऊंगा और ये धनिया क्या क्या बीमारियां, क्या क्या दुर्भाग्य चुटकियों में हरता है, ये आप जान लेंगे। साथ ही साथ मां की पूजा का अभ्यास तो करेंगे, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। ठीक है, फिलहाल मां की कृपा आप पर बरसती रहे, आप बहुत खुश रहे, बहुत सौभाग्य मिले आपको, कोई दुख ना आपको छुए और आप भी किसी को दुख ना दे। राम राम, नमस्कार।